दिल्ली में सरकार बनाने की गतिविधियां अचानक से तेज हो गई हैं क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी जानकारी दे दी है। जी हां, केंद्र सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो पत्र लिखा था उस पर प्रणब मुखर्जी ने अपनी मंजूरी दे दी है कि सबसे बड़े दल को आप बुला सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रपति की चिट्ठी का जिक्र कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति की चिट्ठी के बारे में बता दिया है। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल की चिट्ठी पर अपनी सहमति जता दी है। उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर सबसे बड़ी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर न्योता देने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी ने यह याचिका दायर की थी। यह भी कहा था कि दिल्ली विधानसभा निलंबित रखते हुए यहां पे जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी के नेता इस फैसले पर सवाल उठाते हुए साफ कह रहे हैं इस फैसले का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को बुलावा देने का भी कोई औचित्य यहां पर नहीं है। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली विधानसभा निलंबित रखते हुए राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया गया था और आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति शासन को चुनौती देते हुए विधानसभा भंग कराने और चुनाव कराने का निर्देश सरकार को देने के लिए न्यायालय से आग्रह किया था। हमारे संवाददाता अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, अब जबकि राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है, केंद्र सरकार ने न्यायालय को इस बात से आगाह करा दिया है, क्या अब सिर्फ ये विकल्प कि उपराज्यपाल बीजेपी को आमंत्रित करेंगे और वो सरकार बनाने के लिए जो फैसला करे? अदालत से क्या केंद्र सरकार ने कहा है? अजीम, देखिए, सबसे पहली बात जो अहम बात है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है एलजी को और इस बारे में केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया है। अब जाहिर सी बात है बॉल जो है वो एलजी के कोर्ट में है। एलजी जाहिर सी बात है अब इनवाइट कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। जैसा कि उन्होंने चिट्ठी में भी लिखा था कि 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा इनको मेजॉरिटी प्रूफ करने का। लेकिन इन तमाम बातों का तो चिट्ठी का विरोध किया था आम आदमी पार्टी ने और उसके बाद अब जो ये कंसेंट वाली बात बताई है कोर्ट में सरकार ने, उसका विरोध किया है पुरजोर प्रशांत भूषण ने, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ अदालत में आर्गुमेंट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हर बार कुछ ना कुछ जो है इस तरीके से एक शोषा छोड़ा जाता है और कैसे आखिर ये लोग सरकार बनाएंगे, इनके पास नंबर्स नहीं है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ करके जो है इनको सरकार बनानी होगी और कब तक दिल्ली वाले जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से जो है महरूम रहेंगे। कोर्ट ने भी पूछा इसी के ऊपर, इसी आर्गुमेंट के बाद कोर्ट ने भी पूछा केंद्र सरकार के वकील से, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नरसिम्हा से, कि आखिर कैसे बीजेपी सरकार बनाएगी दिल्ली में, और इसी सब को लेकर आर्गुमेंट जो है चल रहा है। और कोर्ट ने यह भी कहा, हालांकि साफ किया है कि हम कोई भी, जाहिर सी बात है कि निर्देश नहीं दे सकते हैं कि इसको असेंबली को भंग कर दिया जाए, लेकिन आखिर बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी सहित फिलहाल आर्गुमेंट अभी चल रहा है दोनों पक्षों की तरफ से और सुनवाई जारी है। जी, बहुत धन्यवाद अजीम। अहमद अजीम हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे। आगे आपसे और बातचीत हम आप करेंगे इस सिलसिले में, लेकिन दिल्ली में इस वक्त सरकार बनाने को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जो इजाजत मांगी थी, राष्ट्रपति की तरफ से उपराज्यपाल को हरी झंडी भी दे दी गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता बीजेपी को देने पर अपनी सहमति जता दी है। केंद्र सरकार ने इस जानकारी को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है कि राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी उपराज्यपाल की उस याचिका, उस चिट्ठी पर दे दी है। लेकिन ये देखिए अब कैसे बनेगी आखिर सरकार। 70 सीटें हैं, मौजूदा 67, क्योंकि 3 विधायक मंत्री बन चुके हैं, वो हट चुके हैं बीजेपी और सहयोगी शिरोमणि अकाली दल, यानी कि यहां पर 29 सीटें। विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी से अलग हो गए, निर्दलीय रामवीर शौकीन, कुल 31 सीटें। अगर ये मिल जाते हैं तो बिन्नी मिल जाते हैं, शौकीन मिल जाते हैं तो 31 सीटें। मौजूदा स्थिति में बहुमत का जो आंकड़ा है 34, यानी कि यहां पर भी कम होगा। बीजेपी को 3 विधायकों की और जरूरत यहां पर बढ़ेगी। तो दूसरा जो समीकरण है वो क्या हो सकता है? अगर बीजेपी उपचुनाव की तीनों सीटें जीत ले तो बीजेपी के पास 29 + 3 32 सीटें यहां पर हो जाती है। बिन्नी और शौकीन
दोनों मिलाकर 34 हो जाते हैं। बहुमत के लिए जरूरी 36 सीटें हैं। बीजेपी को 2 विधायकों की फिर से यहां पर कमी रह जाएगी, यानी कि दूसरा जो समीकरण है, दूसरी जो इक्वेशन है, वहां पर भी बीजेपी सरकार बनाती हुई नहीं दिख पा रही है। बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना यहां पर भी करना पड़ेगा। तो आखिर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा कैसे पूरा करेगी, बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है, और यही सवाल बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उठाया जा रहा है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि सिर्फ खरीद फरोख्त की कोशिश बीजेपी करती रही है और जो कोशिश एक बार फिर से वो करेगी। इस तरह की बात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आ चुकी है।